चलिए देखते हैं बाल विकास का महत्व। शिक्षा मनोविज्ञान में बाल विकास का क्या महत्व है, तो इसको जानने के लिए देखते हैं। पहला इसका जो इम्पोर्टेंस है, बाल व्यवहार को जानना, नियंत्रण करना। यानी कि बाल विकास से बालक के व्यवहार को हम जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि बालक किस नेचर का है, किस तरह का व्यवहार उसको अधिक पसंद आता है, किस तरह का व्यवहार उसको नहीं आता है। तो सारा उसका जो व्यवहार है उसको हम ऑब्जर्व कर करके उसको निर्देश दे सकते हैं और उसके व्यवहार पर नियंत्रण अपन बना सकते हैं। दूसरा है बालकों के विकास को समझने में। प्रत्येक बालक का जो विकास होता है वो व्यक्तिगत अलग अलग होता है। सबके अंदर इम्पोजिशंस जो होते हैं, किसी में एक्टिव ज़्यादा मोड में होते हैं, किसी में कम होते हैं। तो ये बालकों के विकास को समझने के लिए हमारे बाल विकास का बहुत महत्व है। तीसरा है इसका बाल केंद्रित शिक्षण विधि को समझने में। यानी कि बाल केंद्रित यानी कि जो टीचिंग मेथड्स है, जो बाल केंद्रित है, बच्चों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक सारी जो विधियाँ, शिक्षण विधियाँ निरूपित की गई हैं। तो ये बालक में कौन सी विधि ज़्यादा उपयोगी है, कौन सी कम है, किस टाइप के बालकों को किस तरीके से पढ़ाना, ये सारा जो जैसे पिछड़े बालकों के लिए अलग शिक्षण विधि का उपयोग किया जाता है, टैलेंट के इंटेलिजेंट जो बच्चे हैं उनके लिए, एवरेज बच्चों के लिए अलग है। तो सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। तो उस हिसाब से बच्चों को शिक्षण विधियाँ बताई जाती है ताकि बच्चा जल्दी और अच्छे से सीख सके। चौथा इसका इम्पोर्टेंस है व्यक्तिगत निर्देशन में। यानी कि बाल विकास को कर पढ़ते हैं, बाल विकास पर ध्यान देते हैं, बालक के विकास को देखते हैं, तो उसमें व्यक्तिगत विकास को समझने में बहुत अहम भूमिका होती है। हर व्यक्ति में डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, तो उसको समझने के लिए, देखने के लिए हमें उसके इस बाल विकास को समझना बहुत आवश्यक है। अगला है हमारा बाल व्यवहार को समझकर व्यवहार में परिमार्जन करना। यानी कि बालक के व्यवहार को समझ करके, वाटसन ने कहा था कि मुझे एक बालक दीजिए, मैं उसको एक जज बना दूंगा, वकील बना दूंगा, यहाँ तक कि उसको चोर भी बना सकता हूँ। तो जो बालक है वो डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके का व्यवहार उसको दिया जा रहा है। जैसे व्यवहार में उसको रखेंगे, उसके अंदर वही लक्षण आएंगे, वही गुण उसके अंदर विकसित होने लग जाएंगे। तो बालक के व्यवहार को समझने के लिए, उसके व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए उसको कौन सी दिशा देनी है, ये सारा उस पर डिपेंड करता है कि बालक किस नेचर का है, उसका व्यवहार कैसा है, किस तरीके का व्यवहार दे करके हम उसको एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं, अच्छा बालक बना सकते हैं। सातवां इसका है बाल केंद्रित शिक्षण हेतु। बाल केंद्रित शिक्षण हेतु यानी कि ये एक स्टूडेंट सेंट्रलाइजेशन होता है, बालक के केंद्र में रखा जाता है उसको, उसी के अकॉर्डिंग में बच्चों के जो आवश्यक है कि कैसी इनको किस विधि से इनको पढ़ाया जाए, किस स्किल्स से इनको सिखाया जाए कि इनको अधिक से अधिक समझ में आए और अधिक से अधिक ये पढ़ पाएँ और चहुमुखी विकास कर पाए। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो बाल विकास के महत्व को दर्शाते हैं। अगले टॉपिक में हम देखते हैं बाल विकास से संबंधित नेक्स्ट